नहीं आ रहा वो देखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 कहता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। आपको बताना है इनमें से कौन सी एपी में है। जो एपी में है उनका कॉमन डिफरेंस और आगे की 3 टर्म निकाल कर देनी है। तो सबसे पहले दिया हुआ है बेटा 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। तो मैं यहाँ क्या करूँगा ना, एपी में है कि नहीं उसके लिए डिफरेंस निकालूंगा सारी टर्म्स का। तो a2 माइनस a1 दिस इज 4 माइनस 2 यानी 2। तो d1 आया 2, फिर मैंने निकाला d2, तो d2 आएगा a3 माइनस a2 इज 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो d2 कितना आ गया 4। तो मैंने देखा मेरा d1 ही d2 के बराबर नहीं है, तो मुझे आगे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली 3 टर्म का ही डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है तो आगे आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो लिख देना therefore the above terms are not in AP। जो ऊपर की टर्म्स दी हैं वो AP में नहीं है। अब सेकंड पार्ट में दिया है आपको 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब अगर मैं d1 निकालूं a2 माइनस a1, सो 5/2 माइनस 2, 5/2 में से 2 माइनस करोगे तो बेटा ये 1/2 आएगा d1। फिर d2 निकालेंगे तो d2 आएगा हमारा a3 माइनस a2, तो 3 माइनस 5/2, तो अगेन 1/2, तो d2 कितना आएगा 1/2। फिर d3 निकालेंगे a4 माइनस a3, a4 कितना है 7/2 माइनस 3, 3.5 में से 3 गए तो आधा 1/2। तो मैंने यहाँ क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे कि मेरा जो d1 है वो d2 के बराबर है, d3 के बराबर और 1/2, यानी कॉमन डिफरेंस ही मेरा 1/2 है। सारी टर्म्स का डिफरेंस सेम है, दैट इज 1/2। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 1/2। अब आपको आगे की 3 टर्म्स जो हैं और निकालनी है। तो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, पहले 7/2 में हम 1/2 ऐड करेंगे। ठीक है, फिर 7/2 में 2 टाइम्स 1/2 ऐड करेंगे। फिर 7/2 में 3 टाइम्स 1/2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये हमारा आएगा बेटा 4 सॉल्व करके, ये आएगा हमारा, ये 4 आएगा, ये हमारा 9/2 आएगा और ये वाला हमारा 5 आएगा। तो हमारी नेक्स्ट टर्म जो होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म जो होंगी 4, 9/2 और 5 होंगी। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट। ठीक है, 7/2 प्लस 1/2, 7 दोनों के नीचे 2 है तो 7 प्लस 1 8, 8 का हाफ 4। ठीक है, ऐसे ही आगे वाले दोनों टर्म्स को सॉल्व किया और हमारी ये 3 नेक्स्ट टर्म आ गई। फिर उसके बाद हमें बच्चों दिया गया है -1.2, -3.2, -5.2 और माइनस का 7.2 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे d1 जो कि a2 माइनस a1 होगा। तो -3.2 माइनस का 1.2, -3.2 प्लस 1.2, तो आंसर आ जाएगा कितना बेटा माइनस का 2। ठीक है, फिर d2 निकालेंगे तो d2 क्या आएगा हमारा a3 माइनस a2, तो -5.2 माइनस का 3.2, -5.2 प्लस 3.2 माइनस का 2, d2 भी -2 है, d1 भी -2 है। अब अपन d3 निकालेंगे a4 माइनस a3, तो माइनस का 7.2 में माइनस कर देंगे माइनस का 5.2, -7.2 प्लस 5.2
माइनस का 2, तो D3 भी आ जाएगा हमारा -2। तो मैंने देखा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है बेटा। यहाँ पे देखो तीनों डिफरेंस सेम है ना, D1 D2 और D3 तीनों ही क्या सेम है, उनकी वैल्यू कितनी है -2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी -2 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, आगे की 3 टर्म्स -7.2 प्लस माइनस का 1.2, ठीक है, कॉमा -7.2 प्लस 2 इंटू माइनस का 1.2, कॉमा -7 1.2 नहीं 2, सॉरी 1.2 नहीं बेटा, ये 2 होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है, सॉरी गाइस दिस इज 2, ठीक है, माइनस का 7.2 प्लस 3 इंटू 2 को भी माइनस का 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, माइनस के 7.2 में माइनस का 2 और जोड़ दोगे तो माइनस का 9.2, फिर माइनस का 11.2, माइनस का 13.2, तो ये हमारी 3 टर्म्स होंगी रिस्पेक्टिवली। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट 4th वाला पार्ट देखेंगे अपन। 4th पार्ट, तो 4th में क्या दिया, -10, -6, -2 और 2 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं D1 की बात करूं तो मेरा ये आएगा बच्चों A2 - A1, -6 माइनस माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 + 10 +4, D1 आएगा +4। फिर अगर D2 की बात करें तो A3 - A2, A3 - A2, तो A3 कितना है बच्चों हमारा -2 में से माइनस करेंगे माइनस का 6, -2 + 6 4, तो D2 भी अपना 4 आ रहा है, ठीक है, D2 कितना आ रहा है 4। अब 2 बार माइनस क्यों ले रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है? एक तो जैसे A3 - A2 करना है तो A3 कितना था हमारा -2, फिर इन दोनों को माइनस करना है इसलिए माइनस, और A2 कितना है -6, इसलिए 2 बार माइनस रखा जा रहा है साथ। फिर निकलेगा D3, तो D3 होगा हमारा A4 - A3, तो A4 कितना है 2 माइनस -2, तो 2 + 2, D3 है 4। तो यहाँ हमने देखा D1 D2 के बराबर है और D2 D3 के बराबर है, इक्वल टू कितना है 4, इक्वल टू D। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, तो लिखना therefore the above terms are in AP। अच्छा मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने लास्ट क्वेश्चन में ये चीज नहीं लिखी थी, यहाँ लिख देना the above terms are in AP, ऊपर की टर्म्स AP में है, ठीक है, ये लिखना था, इसमें भी सेम चीज लिखना भूल गया था, the above terms are in AP, ऊपर की टर्म्स AP में है, ठीक है, लिखना पड़ता है। अब क्योंकि AP में है तो आपको आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। तो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अब देखो लास्ट टर्म हमारी जो दी थी हमें वो 2 थी, उसमें हम +4 कर देंगे, कॉमा 2 + 2 × 4 कर देंगे, कॉमा 2 + 3 × 4 कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 10 14, ये हमारी 3 टर्म्स हो जाएंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी 6 10 और 14, ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बेटा हमें ये इस बार ये टर्म्स दिए हुए हैं और कह रहा है पता लगाओ कि ये AP में है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखो हम D1 निकालेंगे जो कि A2 - A1 होगा, तो 3 + √2
3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा रूट 2 डिफरेंस आ जाएगा, d1 आया रूट 2, ऐसे d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, ब्रैकेट खोलेगा तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, इससे ये कैंसिल, तो रूट 2 से रूट 2 चला गया तो रूट 2, तो d2 आ जाएगा रूट 2। फिर d3 क्या रहेगा हमारा बच्चों, d3 रहेगा a4 माइनस a4 माइनस a3, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, भाई साहब से भाई साहब कैंसिल, और 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चला गया तो खाली रूट 2 बचा, ये मेरा d3। तो मैंने देखा d1 बराबर d2 बराबर d3 इक्वल टू रूट 2 आ रहा है, और इक्वल टू कितना आ रहा है d, इक्वल टू कितना आ रहा है d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आ चुका है, सारी टर्म्स का डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस है रूट 2, यानी द फॉलोइंग या द अबव टर्म्स, देयरफॉर द अबव टर्म्स आर इन AP, ऊपर की टर्म्स किस में है AP में। अब हमें इसके बाद क्या करना है, द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, तो 3 प्लस, अभी 3 प्लस 3 रूट 2 था, 3 प्लस 4 रूट 2, फिर 3 प्लस 5 रूट 2, और एक लास्ट होगा 3 प्लस 6 रूट 2, ये हमारी आगे की 3 टर्म्स है, ठीक है। चलिए अब हमें ये वाली टर्म्स दी है, कह रहा बताओ AP में है कि नहीं, तो सबसे पहले d1 निकालो, a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा, सही नहीं है 0.22, ठीक है 0.22 माइनस 0.2, तो d1 है हमारा 0.02, ठीक है। फिर अपन निकालेंगे d2, क्या निकालेंगे 0, तो a3 माइनस a2, तो ये आ जाएगा 0.222 माइनस 0.22, d2 आ जाएगा 0.002। तो हमने देखा कि d1 ही d2 के बराबर नहीं है ना, तो आगे निकालने की जरूरत है ही नहीं। Therefore the above terms are not in AP, ऊपर की टर्म्स हमारी AP में नहीं है, ठीक है। अब अपन करेंगे नेक्स्ट 7th वाला पार्ट, ठीक है। 7th पार्ट में देखो 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, ठीक है। तो अगर मैं d1 निकालूं a2 माइनस a1 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 आ जाएगा d1। फिर मैं d2 निकालूं a3 माइनस a2 माइनस 8 माइनस माइनस 4 माइनस 8 प्लस 4, d2 भी मेरा माइनस 4 है। फिर d3 निकाला a4 माइनस a3 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4, d3 कितना है माइनस 4, तो मैंने देखा d1 माइनस 4 है, d2 भी माइनस 4 और d3 भी माइनस 4 है, यानी तीनों बराबर है, इक्वल टू d, यही हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो देयरफॉर द अबव टर्म्स आर इन AP। अब क्योंकि AP में है तो आगे की 3 टर्म्स और निकाल, तो अब देखो यहाँ पे द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर
-12, इसमें प्लस करना है माइनस का 4, फिर -12 + 2 इंटू माइनस का 4, -12 + 3 इंटू माइनस का 4। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो हमारा ये हो जाएगा -16 और -20 -24। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी? -16 -20 -24। तो अगर मैं यहाँ D1 निकालूं, A2 - A1 -1/2 -1/2। ठीक है, नहीं, -1/2 + 1/2 = 0। ऐसे ही D2 भी निकालूं, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, -1/2 -1/2 -1/2 0। D3 भी निकालूं, -1/2 -1/2 = 0। तो D1 D2 और D3 तीनों ही 0 आए हैं, जिसे हम कॉमन डिफरेंस मान लेंगे क्योंकि डिफरेंस सेम है तीनों का। तो देयरफॉर द above terms are in AP। ऊपर की टर्म्स AP में है और द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, आगे की 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी भाई? -1/2 -1/2 -1/2, क्योंकि AP बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ देखो भाई, D1 निकालूं तो 3 - 1 2, D2 निकालूं तो 9 - 3 6। तो हमने क्या देखा? D1 is not equal to D2, therefore the above terms are not in AP, therefore the above terms are not in AP। ऊपर की टर्म्स AP में नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है 10th पार्ट। तो 10th पार्ट में क्या दिया है बेटा? देखो, A 2A 3A 4A डॉट डॉट डॉट। आप देख रहे हो एक एक A से बढ़ रहा है, तो D1 निकालूं तो 2A - A यानी A, D2 निकालूं तो 3A - 2A, ये भी A, D3 निकालूं तो 4A - 3A, ये भी A। तो मेरा D1 D2 D3 सबके सब A आए और ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब क्योंकि सबका डिफरेंस सेम है, तो देयरफॉर द अबव टर्म्स आर इन AP। ऊपर की टर्म्स AP में है, तो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, अब 4A के बाद 5A 6A 7A डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इधर देखिए, अगर मैं D2 निकालूं तो A² - A, इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते कि पावर डिफरेंट। D2 निकालूं तो A³ - A², इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने देखा D1 is not equal to D2, so therefore the above terms are not in AP। ऊपर की टर्म्स हमारी AP में नहीं है। ठीक है, तो देखो भैया, हमें ये टर्म्स दी हैं और हमें क्या करना है? हमको पता लगाना है कि AP में है कि नहीं है। तो देखो, √8 को लिख सकते हैं 2√2। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब सबसे पहले AP समझाया था उस टाइम पे। √18 को 3√2, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से स्क्वायर रूट्स निकालने होते हैं। और ये 4√2 डॉट डॉट डॉट। अब अगर मैं D1 निकालूँ तो 2√2 - √2 आएगा। D2 निकालूँ तो 3√2 - 2√2 आएगा, अगेन √2 आएगा D2। फिर D3 निकाला जाए तो 4√2 - 3√2 आएगा, जो कि √2 है D3। तो मैंने देखा D1 D2 D3 इक्वल टू कितना है? √2 इक्वल टू D बराबर कितना है? ये हमारे D के बराबर है, कॉमन डिफरेंस सेम है।
तो लिख देंगे therefore the above terms are in AP. Of the next three terms are 4√2 आ गया, तो अगला क्या होगा 5√2, 6√2, 7√2। अब अगर इनको सॉल्व करोगे ना, इनका स्क्वायर करके सॉल्व करना, तो √50, √72, √98, ठीक है, इनका स्क्वायर कर देना तो आप रूट में रखकर वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो देखो यहाँ पे जैसे 5√2 है, इसका स्क्वायर कर देना तो 5 × 5 और √2 × 25 × 2, सब कुछ रूट में आएगा, 250 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके समझ में आ गया, बाद में स्क्वायर लगा देना रूट में। अब आपको कह रहा है कि ये वाली टर्म्स एपी में है कि नहीं है, तो d1 निकालना है हमें, √6 में से √3, क्योंकि रूट में अलग अलग नंबर है तो ये माइनस नहीं हो सकती, प्लस नहीं हो सकती, तो हमारा d1 इतना ही है। फिर अगर मैं d2 निकालूँ √9 - √6, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो मैंने देखा d1 इज नॉट इक्वल टू d1 इज नॉट इक्वल टू d2, तो देयरफॉर द अबव टर्म्स आर नॉट इन AP। अब AP में नहीं आया तो आगे कुछ निकालना ही है, आपको सॉल्व ही नहीं करना। तो इसके बाद 14 नंबर का आ जाता है हमारे पास, 14 नंबर का, तो 14 नंबर में है बेटा हमारे पास 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लें, 1, 9, 25, 49, डॉट डॉट डॉट, है ना। अब क्या करोगी, तो d1 निकालेंगे 9 - 1 8, d2 निकालेंगे 25 - 9। ऐसा मत कर देना 3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाए, नहीं, 3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर को सॉल्व करना है। 3 स्क्वायर 9 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, 9 - 1 8, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 16 d2। तो मैंने देखा d1 इज नॉट इक्वल टू d2, तो देयरफॉर द अबव टर्म्स आर नॉट इन AP। ऊपर की टर्म्स हमारी AP में नहीं है, ये भी AP में नहीं है। ठीक है, अब 15th पार्ट, वन स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। तो 1, 25, 49, 73 डॉट डॉट डॉट। देखने में लग रहा होगा नहीं है, कोशिश तो करो। d1 25 - 1 24, d2 49 - 25 24, d3 73 - 49 24। ठीक है, कितना 24। तो हमने देखा d1 बराबर d2 बराबर d3 इक्वल टू 24। डिफरेंस सेम है सबका, यानी हमारी ये d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। तो देयरफॉर द अबव टर्म्स आर इन AP। ऊपर की टर्म्स किस में है, AP में। देखो बस, अब लास्ट, अच्छा AP में है तो आगे की 3 टर्म्स, द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन कौन सी होंगी, तो 73 + 24, 73 + 2 × 24, 73 + 3 × 24, तो 97, 97 के बाद 121, और 121 के बाद 145। ठीक है, तो इसी के साथ आप ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है। ठीक है, चलिए।